रही बात सरकारों की, तो हम उस सरकार से जुड़े हैं, उस परम सत्ता से जुड़े हैं जिसकी कृपा वो लोगों तक पहुंचती रहती है। और वह सरकार क्या नहीं कर सकती, बारे में बताना है, गुरुवत्री के बारे में बताना है। हर घर को नशा मुक्त करना, हर घर को मांसाहार मुक्त करना, हर घर को चतुर्वान चेतनावान बनाना हमारा और आपका कर्तव्य है। क्योंकि गुरुवत्री ने कहा है कि जो मेरी तीनों विचारधाराओं पर नहीं चलेगा वह मेरा शिष्य नहीं कहलाएगा। तो हमें और आपके लिए आग्रह करना है कि हमें तीनों विचारधाराओं पर चलना है कि नहीं चलना। इसी कड़ी के साथ में जिस रास्ते से लाल रक्षकवधारी निकल जाते हैं, जिस रास्ते से लाल रक्षकवधारी निकल जाते हैं, वह रास्ता नहीं तीर्थ में बदल जाता है। और जिस घर में माँ की जोत जला देते हैं वह घर नहीं है मंदिर बन जाता है, मंदिर बन जाता है। इन शब्दों के साथ सभी को जय माता की जय। माँ गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करती हुए उपस्थित मासिक महाआरती में हमारे समस्त संगठन की पदाधिकारी, समस्त माता बहनें, टीम प्रमुख, नए माँ के भक्तों को हृदय से जय माता की जय। एक समय जब पांडव गुरुकुल में अपनी पूरी पढ़ाई करने के पश्चात लास्ट समय में उनके गुरु ने उनकी परीक्षा ली, एक लक्ष्य बनाया था, एक पक्षी रूपी पुतले को किसी वृक्ष के ऊपर स्थापित कर दिया था। तब उनके गुरु ने एक एक शिष्य को बुला करके पूछा कि आपको सामने क्या दिख रहा है। तो किसी ने कहा, हे गुरुवर्षली, हमें बहुत बड़ा आकाश दिखाई दे रहा है। तब दूसरे शिष्य से पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो दूसरे शिष्य ने कहा कि हमें बहुत बड़े जंगल के बड़े बड़े वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से चार शिष्यों ने, किसी ने वृक्ष कहा,
किसी ने अंबर कहा, किसी ने घोर जंगल कहा। जब अर्जुन की बारी आती है तब गुरु ने पूछा, हे अर्जुन आपको क्या दिखाई दे रहा है? तब अर्जुन ने कहा, हे गुरुदेव भगवान, हे गुरुवर, हमें जो आपने लक्ष्य दिया है वह लक्ष्य उस पक्षी की हमें आंख दिख रही है और उसके अलावा हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि उनके गुरुवर ने एक लक्ष्य दिया था कि इस पक्षी की आंख को भेदना है। तो उसी तरह आज हमें, यदि हमारे गुरुदेव भगवान हमसे परीक्षा ले लें तो हमें तो लगता है शायद हम उन शिष्यों की श्रेणी में आएंगे जो कहते हैं कि हमें अंबर दिखाई दे रहा है, हमें वृक्ष दिखाई दे रहा है। शायद है कोई अर्जुन जैसे शिष्य हो जिन्हें वह लक्ष्य रूपी उस पक्षी की आंख जैसे लक्ष्य दिखाई दे। आज हम कहते हैं कि हमारा समाज हमें समझ नहीं पा रहा है, समाज का हमें सहयोग नहीं मिल पा रहा है, समाज हमें पहचान नहीं पा रहा है, क्योंकि हम अपने लक्ष्य को खुद स्वयं नहीं पहचान पा रहे हैं। गुरुदेव भगवान की विचारधारा को हम नहीं पहचान पा रहे हैं। यह बात हमें आपको कबूल करना होगा, हमें आपको स्वीकृत करना होगा कि गुरुदेव भगवान ने जो लक्ष्य दिया है, जब हम उसे नहीं पहचान पा रहे तो समाज कैसे पहचान पाएगा? जब हमारे ऊपर श्री शक्तिपुत्री महाराज की कृपा, माँ का आशीर्वाद होने के बावजूद भी आज हम इतने पीछे हैं, तब समाज के ऊपर किसकी कृपा है? दुष्टियों की, अधर्मियों की, अन्यायियों की, अत्याचारियों की, उन लुटेरों की, उनकी हमारे समाज के ऊपर उनका साया है, उनकी कृपा है। वो कैसे हमारे लक्ष्य को पहचान पाएंगे? आज हम लोग समाज में जाते हैं, समाज में हम लोग गए, समाज कहता है कि आप लोगों ने भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन किया है, आप लोग क्या विकास करेंगे, आप लोग क्या करोगे, आप लोग की कोई सरकार नहीं है। तब हम आप मिलकर समाज के लोगों को बताते हैं। और मैंने कहा है कि हम लोग, जब हमारा विधायक, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का विधायक जब कभी सदन सांसद में दिल्ली भोपाल में जाएगा, वह विकास की चर्चा नहीं करेगा, कोई योजनाओं की चर्चा नहीं करेगा। वह वहां जाकर जब सदन में पहुंचेगा तो कहेगा, अध्यक्ष महोदय, हमारे समाज में उन माताओं की चीखों को लेकर जाएगा जिनके नशे के कारण सिंदूर उजड़ गए हैं, उन बहनों की चीखों की मांग करेगा, उन माताओं की सूनी गोदी की बात करेगा, उन बेचारे बच्चों के जिनके नशे के कारण पिता चले गए, उन तरसती हुई आंखों की बात करेगा, जो अपनी आंखों से निगाह एक पल अपने पिता की याद कर रहे हैं। जब अध्यक्ष वहां पहुंचेंगे तो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का विधायक इस चीज की बात करेगा और कहेगा, इस जहर को, इस माताओं की उस सूनी गोदी को, उस बहनों की चीखती हुई पुकार को, इसका जवाबदार हम और आप हैं, क्योंकि हमने और आपने ही इस जहर को हमारे समाज में परोसा है। ये हम समाज को जाकर के बताते हैं कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का जब भी विधायक बनेगा यह बात करेगा। और रही बात सरकारों की, तो हम उस सरकार से जुड़े हैं, उस परम सत्ता से जुड़े हैं जिसकी कृपा युगों युगों तक बरसती रहती है। और वह सरकार क्या नहीं कर सकती, क्या नहीं कर रही है, वह सरकार उस सत्ता की बात करते हो, हमें गुरुदेव भगवान ने परम सत्ता से जोड़ा है। तो हम सभी लोग निश्चित रूप से गुरुदेव भगवान ने जो हमें लक्ष्य दिया है उसका सभी लोग पालन करें, उन लक्ष्य को समझें। वरना किसी युग में एक भक्त प्रहलाद का भी नाम था, उस युग में भी एक से धर्मात्मा हुए होंगे, एक से पुण्यात्मा हुए होंगी, लेकिन उस युग में किसी युग में भक्त प्रहलाद का नाम है, बाकी भी तो लोग थे। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम भी पीछे रह जाए। किसी युग में मृत्यु सुदामा का नाम हुआ करता था। तो हम सभी लोग समझें, सोचें, मनन करें, गुरुदेव भगवान ने हमें किसके लिए तैयार किया है। गुरुदेव भगवान की एक ऐसी विचारधारा है जो हमें कहीं नहीं झुकने देती। चाहे किसी भी हम क्षेत्र में चले जाएं, किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, हमें गुरुदेव भगवान ने ऐसी विचारधारा दी है, हम कहीं किसी से झुकने वाले नहीं है, सत्य के राही है, सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं। गुरुदेव भगवान ने हमें हर जगह बढ़ाया है, हर जगह की सामर्थ्य शक्ति दी है। गिद्ध जैसी नजर, हिंदी जैसी छनक, शेर जैसी दहाड़, सिर्फ हमें सोचने समझने की जरूरत है और गुरुदेव भगवान की विचारधारा को समझें, उस लक्ष्य को समझें। वरना दुर्योधन जैसे
भीम जैसे पूरे जीवन भर गदा मारते रहते थे, कृष्ण भगवान नहीं कहता कि हे भीम जंघा पर प्रहार करो, और जैसे ही जंघा पर एक मुष्टिका का प्रहार होता है और दुर्योधन धरती पर धड़ाम से गिर जाता है। पूरे जीवन भर भक्ति करते रहोगे, पूरे जीवन भर गुरुदेव भगवान ने कहा है कवच स्नान धारण करते रहोगे, लेकिन जब तक हम अपने लक्ष्य को नहीं समझेंगे हमें न माँ की कृपा मिलेगी न गुरुदेव भगवान की कृपा मिलेगी। इस चीज को हमें स्वीकार करना होगा। हमारे सामने गुरुवर है, माँ है, जो चाहे पाए हमें देने के लिए तैयार हैं। हमें अपने ईश्वर पे झोली फैलाने की जरूरत है। और इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए पुनः समस्त माँ भक्तों को हृदय से जय माता की जय।